नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपको बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने 1000 प्लस से एमसीक्यूज पेड ग्रुप में डाल दिया है। जो भी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप वो पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आज का ऑफर प्राइस है मात्र 249 रुपये। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा 9525744151। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दूं कि पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो झारखंड जीके आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेगा। उसके बाद झारखंड करंट अफेयर आपको मंथली मिलेगा। कंप्यूटर जीके एमसीक्यूज 1500 प्लस, इसमें 1000 आपको डाल दिया गया, यही रहेगा पीडीएफ, मैं बता दूंगा अभी। और डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको डेली 5 बजे से पहले मिल जाएगा, क्योंकि 5 बजे पीएम में क्या करते हैं, इसका डेली एनालिसिस करते हैं, राइट। और 8 बजे इसका हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा। देखिए यही पीडीएफ है और यही पीडीएफ का फॉर्मेट है। ठीक है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। आंसर करिए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर करना देखिए एसएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बात है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, सभी कोई ट्रांजिस्टर आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है कैसे, नमस्कार नमस्कार। अब फटाफट से आंसर करिए और एक एक शेयर कर दीजिए सभी कोई, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं एक एक शेयर ईमानदारी से आप कर दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल ट्रांजिस्टर, जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं ना गाइस, दूसरी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि पहली पीढ़ी में टोटल जनरेशन 5 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। 5 जनरेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब जो आपको दिख रहा है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? तो ट्रांजिस्टर ये सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। और तीसरे जनरेशन में कौन सा यूज़ किया गया था? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, ये थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए और भी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे अगर बात करते हैं कि जो पहला पीढ़ी था वो कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1942 से लेके 1955 तक, 1955 तक। हालांकि कुछ कुछ बुक में आपको इसमें 1940 भी मिलेगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, 1940 से 42 आप कर सकते हैं। तो 1942 से 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रहा, जिसमें हमने क्या यूज़ किया? तो वेकम ट्यूब यहाँ पर यूज़ किया गया। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें से 0 और 1 का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपको इनीएग है ना, इनीएग देखने को मिलेगा। उसके बाद इडवैग देखने को मिलेगा, यूनिवैग देखने को मिलेगा, ये हम आगे बात कर रहे होंगे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। और इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि 1956 से लेके 1964 तक, जिसमें क्या यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में, तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल एक कम से कम एग्जाम्पल याद रखिएगा कि IBM 1401, IBM 1401 आप याद रखिएगा, या PDP 8 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज़ किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये कौन सा? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या है बताइए। तो याद रखिएगा कि 1965 से 1975 तक। हालांकि कहीं कहीं आपको 71 भी देखने को मिलता है, तो परेशान नहीं होना है। तो ये टाइम पीरियड था तृतीय, हाँ तृतीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद चौथे पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था गाइज, वो क्या हो जाएगा? तो 1976 टू 1989 हो जाएगा। ये फोर्थ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या यूज़ किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और इसमें सेमी कंडक्टर्स भी यूज़ किए गए थे। आप याद रखिएगा IBM PC इसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। चलिए जब हम 4 जनरेशन की बात कर लिए तो एक और फिफ्थ जनरेशन की हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो 1989 यानी कि 1990 से लेके अभी जो करंट में चल रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जिसमें क्या यूज़ किया गया था अगर आपसे पूछें तो ULSI, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद SLSI, ये भी पूछा जाता है, बता दीजिएगा। और इसी में इंट्रोड्यूस हो गया था गाइस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो बिल्कुल सभी इसकी तरफ से आंसर आता हुआ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सुपर अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम देख लीजिए
ULSI की बात करते हैं तब इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म, सुपर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेकंड जनरेशन की बात किया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, और साथ ही साथ बता दीजिएगा कि इंटीग्रेटेड चिप सबसे पहले किसने बनाया था, बताइए। आईसी चिप को सबसे पहले किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, उसका नाम आपको बताना है। फटाफट से इसका सभी को आंसर कर दीजिएगा कि इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले किसने बनाया था, सभी की तरफ से आना चाहिए। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है ये भी आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा सिलिकॉन वैली जो है ना गाइस, ये बंगलौर को कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। आईसी चिप का बिल्कुल किल्वी की तरफ, किल्वी सभी की तरफ से आंसर है। किल्वी और सेमीकंडक्टर के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट केबी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसका आंसर आपको करना है। तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इक्वल इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या बात है, तो 2 का करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जे किल्वी और नियो, ठीक है, एक साथ में नियो भी था, है ना, एक नियो और किल्वी दोनों ने क्या किया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या था, आविष्कार किया था। आपको याद रखना है, किल्वी भी याद रखना है और एक नियो भी याद रखना है, दोनों ही याद रखिएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए और भी हम मेमोरी की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक निब्बल में कितना बाइट होता है, अगर आपसे पूछ ले कि एक निब्बल में पूछा जाता है एक निब्बल में कितना बाइट्स होता है, बताइए कितना बिट्स होता है। अगर मैं पूछ लूँ कितना बिट्स होता है, एक निबल में कितना बीट्स होता है, तो याद रखिएगा एक निबल में 4 बीट होता है, 4 बीट होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 2 चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी का। तो सबसे यूनिट अगर आप पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेजरमेंट ऑफ यूनिट इन क्या मेमोरी को मापने के लिए जो हम यूनिट करते हैं, यूनिट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बीट है। याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बीट होता है, और सबसे जो बिगेस्ट होता है जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, हाईएस्ट में जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं जियोप। याद रखिएगा जियोप बाइट कहा जाता है, जियोप बाइट। और एक जियोप बाइट इक्वल टू कितना होता है, बताइए एक जियोप बाइट इक्वल टू कितना होता है। जीपी बात नहीं कर रहे हैं, जियोप बाइट है ना, जियोप बाइट इक्वल टू कितना होता है बताइए अगर आपको पता है। तो याद रखिएगा कि 1024 ब्रोंटो बाइट होता है, ब्रोंटो बाइट होता है, याद रखिएगा। लेकिन सिंपल में आप इतना बस याद रख लीजिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी का यूनिट कौन सा होता है, बिट होता है, और सबसे हाईएस्ट जो होता है वो याद रख लीजिए कौन सा होता है। तो आप याद रख लीजिए जियोप बाइट, जियोप बाइट, ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, ये लीजिए इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। संगणक यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए हम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं, कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए कंप्यूटर से। सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में याद रखना चाहिए कि इसके फादर कौन है। तो अगर हम कंप्यूटर के फादर की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर बोला जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तब आंसर करेगा न्यूमैन, ठीक है। अगर मॉडर्न फादर का पूछ ले तो न्यूमैन आपको आंसर करना है, और सिर्फ फादर पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे, तब आप चार्ल्स बेबेज आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी। तो याद रखिएगा ये चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी, छात्र थी, जिसका नाम है लेडी अड्डा, लेडी अगस्ता अड्डा, जिन्होंने क्या किया था, एक एनालिटिकल जो कंप्यूटर आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो इसमें जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डाला गया था वो लेडी अड्डा के द्वारा डाला गया था, इसलिए कभी कभी लेडी अड्डा को मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। हालांकि ये फर्स्ट प्रोग्रामर के तौर पर जानी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर भारत में बात करते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, तो भारत में जो फर्स्ट कंप्यूटर था आप जानते हैं कि सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ भारत का फर्स्ट कंप्यूटर था, ये आपको याद रखना है सिद्धार्थ के बारे में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था सिद्धार्थ, अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर भारत का हम पहला बात कर लेंगे, तब आपका आंसर क्या हो सकता है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि परम 8000 भारत का जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे विजय भटकर ने आविष्कार किया था। चलिए इसके बारे में आगे और भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल अब इसका आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल 2 दिसंबर सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर सभी की तरफ से आता हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मार्क करेंगे, और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर कर दीजिएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर, हम सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, विश्व का पहला कंप्यूटर का नाम था। जैसे भारत के पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, वैसे ही आपको बताना है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था।
इसका आंसर आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक यानी कि कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से 4 का करेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर करिएगा। तो देखिए अभी हमने तीसरी जनरेशन में क्या कहा था, आपको याद होगा, बताइए हमने क्या कहा था, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और इंटीग्रेटेड आईसी चिप जिसका खोज किसने किया था, बताइए इंटीग्रेटेड चिप का खोज किसने किया था, हमने कई बार बता दिया है। तो सभी की तरफ से आंसर आता हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर है किल्वी। किल्वी सभी को आंसर कर रहे हैं, और किल्वी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, किल्वी ने इसका आविष्कार किया था, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक नियो भी था साथ में, नियो, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या बताया था गाइस, हमने बताया था कि सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, जिसका टाइम पीरियड शायद आपको याद हो गया होगा कि 1942 से लेके 1955 तक के फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। उसके बाद हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करें, जिसका टाइम पीरियड क्या था बताइए। तो टाइम पीरियड याद रख सकते हैं कि 1956 टू कितना 64 तक। या सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था बताइए एक बार पुनः, तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने बताया कि इंटीग्रेटेड चिप यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी चिप इसमें प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार किसने किया है, तो किल्वी और नियो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, इसका आंसर करेगा सभी को फटाफट से। उसके बाद हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड आप याद रख लीजिएगा, इसका टाइम पीरियड होता है 1975 टू 1989, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा वेरी करता है अलग अलग बुक में, तो परेशान नहीं होना है। तो फोर्थ जनरेशन से ये याद रख लीजिएगा कि इसमें क्या यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, सभी की तरफ से डी करेक्ट आंसर आता हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न का उत्तर करिए, ये लीजिए, सभी को आंसर करिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों यानी कि डेटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से 5 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल स्कैनर जितने भी आंसर कर रहे हैं, स्कैनर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्कैनर सभी को आंसर कर रहे हैं, स्कैनर स्कैनर स्कैनर, और स्कैनर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब आंसर करिएगा कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर फटाफट से सभी को आंसर कर दीजिएगा, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी कोई स्कैनर। चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। 5 का जितने भी आप लोग आंसर, सॉरी बी है ना, बी इसका आंसर बनेगा कि मॉडम बनेगा, मॉडम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और आपको आंसर क्या करना है कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है बी। ठीक है, मॉडम इस प्रश्न का सही उत्तर है, और आपको बताना था स्कैनर, तो आप कह रहे हैं कि इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सभी की तरफ से इनपुट डिवाइस आंसर आता हुआ। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मॉडम जितना भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया गाइस, मॉडम होगा सर, मॉडम ही है, मॉडम ही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए, बताइएगा सभी को क्या बनेगा कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक ही समय पर से एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं। बताइए इसका आंसर, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइएगा। 6 का सही आंसर करिए सभी कोई, सही आंसर क्या बनेगा। चलिए 6 का आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मल्टीटास्किंग कहा जाता है गाइस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सभी की तरफ से आंसर आता हुआ डी डी डी। हाँ, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए, अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके साथ, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से। आपको क्या सुनना है कि अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम का सेट होता है जो कि फंक्शन, कंप्यूटर के फंक्शन के लिए और उसको चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सिंपल में याद रखिएगा। उसके बाद 2 तरह का सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, कौन सा, एक तो आपको याद रखना है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है गाइस, और एक कौन सा होता है, तो एक याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको याद रखना है। 2 चीज़ें याद रखना है कि सॉफ्टवेयर का 2 टाइप आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपको 2 टाइप याद रखना है, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम याद रखना है, और उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं गाइस। इसके 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होगा और एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होगा। तो ये टाइप्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, सभी की तरफ से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, वेरी गुड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड क्यों, कौन सा बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर आता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सिस्टम यूटिलिटीज़ है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर
सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। बताइएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आधार क्या है। आपको इसका आंसर कर देना है, सभी को आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ए बिल्कुल ट्रांजिस्टर्स की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के आधार पर। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, बी कैसे होगा, कंप्यूटर के आधार पर कैसे होगा, नहीं होगा ना। जब हम आईसी चिप की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है ना ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसको आईसी चिप कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ए इज करेक्ट वन। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और इसका आंसर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइएगा कि अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, किस पोर्ट पर लगाते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। साथ ही साथ आप आंसर कर दीजिएगा कि यूएसबी और साथ ही साथ आप बता दीजिएगा कि यूपीएस दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट से आंसर करिएगा। और 8 का भी आंसर आना शुरू हो गया। बिल्कुल यूएसबी पोर्ट जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीएस की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। याद रखिएगा, ये दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आप जानते हैं। और फटाफट से एक बार फिर से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो 1024 बाइट आप आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। सभी की तरफ से डी आंसर आता हुआ, और डी इस प्रश्न का सही आंसर भी है। यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। और यूपीएस का अगर आपसे पूछेगा यूपीएस का, तो याद रखिएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। और आपने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर सभी की तरफ से आता हुआ। और हमने अभी तुरंत बताया था गाइस कि एक निब्बल इक्वल टू कितना बीट होता है। अगर हम आपसे पूछ रहे दोबारा से कि एक निब्बल इक्वल टू कितना बीट होता है, बताइए, सभी को आंसर करेगा। 1 निब्बल इक्वल टू कितना बीट होता है, तो याद रखिएगा टोटल 4 बीट होता है। बीट की मैं बात कर रहा हूँ, बाइट की नहीं, बीट होता है जो कि, और हमने ये भी कहा था कि जो मेमोरी का यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो भी कौन सा होता है, तो बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और सबसे हाईएस्ट यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा जियोपोबाइट होता है। जियोपोबाइट होता है। देखिए थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, हायरार्की बता देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक बीट जो होता है, एक बीट को क्या बोला जाता है, एक बीट को बाइनरी बोला जाता है। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद याद रखिए कि एक निब्बल इक्वल टू 4 बीट होता है, नोट बाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो 1 MB GB आप जानते हैं, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोटोबाइट जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि एक जियोपोबाइट इक्वल टू कितना होता है, तब आप याद रख सकते हैं एक जियोपोबाइट इक्वल टू होता है ब्रोंटोबाइट। कितना ब्रोंटोबाइट, तो 1024 ब्रोंटोबाइट, ये आपको याद रखना है। चलिए तो सिंपल में बस आप इतना यहाँ से याद रख लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो बीट हो जाएगा, और सबसे हाईएस्ट यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, जियोपोबाइट हो जाएगा। जियोपोबाइट, ये आपको याद रखना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर डी, और इस प्रश्न का सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बताइएगा मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, आंसर करेगा सभी को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी सभी को। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है। देखिए ईमेल की बात आई है ना, तो सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि ईमेल का खोज किसने किया था। ईमेल का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, इसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का खोज किसने किया था, ये भी बताइए। और www में जो 4th W होता है, मैं 3rd W की बात नहीं कर रहा हूँ, 4th W की बात कर रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। 4th W का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर करना है आपको। चलिए 10 का आंसर करिए, सभी की तरफ से आंसर आता हुआ डी। बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा। केवल टेक्स्ट फाइल को, हाँ टेक्स्ट फाइल को भी किया जाता है, उसके बाद ऑडियो फाइल को भी किया जाता है, और वीडियो फाइल को भी किया जाता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से भी करेक्ट आंसर, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए बता दीजिएगा कि ईमेल का खोज किसने किया था, इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा कि ईमेल का खोज किसने किया था, फटाफट से सभी को। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विंटसर्फ ने क्या किया था गाइस, विंटसर्फ ने ईमेल का खोज किया था। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटसर्फ को, ठीक है, सॉरी, इंटरनेट का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है, तो विंटसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और जो हम www के आविष्कारक की बात कर रहे थे, तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं, याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली है, ये आप जानते हैं। लेकिन
एक एग्जाम में पूछा हुआ है और झारखंड के ही किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो चौथा डब्ल्यू होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो चौथा होता है उसको वार्म होता है गाइस, वार्म याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया प्रश्न है पंचायत सचिव में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विंट सर्फ ईमेल, इंटरनेट का विंट सर्फ याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, वर्म होता है। ये पूछा गया है, पूछा जाता भी है। तो डी सभी की तरफ से सही आंसर आता हुआ और डी प्रश्न का सही आंसर है। शिवा अय्या दुरई ने किया था, क्या बात है, अभी आंसर आ चुका है। शिवा अय्या दुरई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाइस। शिवा अय्या दुरई ईमेल के जनक हैं, शिवा अय्या दुरई, ये आपको याद रखना, बहुत बढ़िया गाइस। वार्म नहीं, वॉर्म, WORM, ठीक है, वार्म, वार्म नहीं आंसर करना है, वार्म, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने आंसर कर दिया है। अगर आपसे पूछे कि ईमेल के जनक कौन है तो आपको शिवा अय्या दुरई कहना है, और इंटरनेट का अगर आपको जनक पूछेगा तो विंट सर्फ करना है। उसके बाद WWW के आविष्कार का अगर पूछेगा तो टिम बर्नर्स-ली करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आंसर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का कि ICT का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि ICT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपसे, और 11 का सही आंसर सभी को कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, चलिए सभी कोई आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए, 11 का आंसर करिए सभी को, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से बी इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइस। ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। बी, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी इसका आंसर नहीं है गाइस, डी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, बहुत बढ़िया गाइस। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का होता है ना, IC का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यहाँ पर ICT का पूछा हुआ है, ICT, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या होगा, बताइएगा कि IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, एक एक लाइक करके बताइए कि आज का सेशन आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा कि UPS का विस्तृत रूप क्या है। देखिए, अभी इसी वीडियो में हमने बताया कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हमने बताया था कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए एक बार फटाफट से, अगर हम USB के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं UPS की तो क्या होता है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो आंसर क्या बन जाएगा बताइए, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जितने भी 13 का ए सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, और ए इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, सेशन मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप बता दीजिएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए, 14 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी कोई, और सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, आंसर करिएगा सभी कोई, सबसे तेज मेमोरी। चलिए, बहुत बढ़िया, 14 का आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैश मेमोरी जो होता है ये सबसे क्या होता है, सबसे तेज मेमोरी होता है, सबसे तेज मेमोरी। लेकिन देखिए, अगर आपके पास ट्रांजिस्टर ऑप्शन रहता, ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने रजिस्टर, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सबसे जो फास्टेस्ट होता है वो रजिस्टर मेमोरी आपको याद रखना है। सबसे पहले रजिस्टर याद रखना है, उसके बाद कैश याद रखना है, कैश मेमोरी, उसके बाद मैन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, और उसके बाद मैग्नेटिक टैप। देखिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले रजिस्टर होगा, सबसे तेज मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले रजिस्टर, उसके बाद फिर कैच मेमोरी होगा, उसके बाद फिर मैन मेमोरी होगा, उसके बाद फिर मैन डिस्क होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक टैप होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे जो फास्टेस्ट होता है वो रजिस्टर होगा, उसके बाद कैच मेमोरी होगा, ठीक है, उसके बाद मैन मेमोरी होगा, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क होगा, उसके बाद मैग्नेटिक टैप होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश मेमोरी को चूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और HTTP का भी फुल फॉर्म बता दिया आपने, HTML का फुल फॉर्म बताया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है, रजिस्टर, कैच, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोलिए, समझ आ रहा है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, और सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सा है इसके मेमोरी के मतलब क्या मेजरमेंट को मापने के लिए मैंने बताया, और इसे आंसर करिएगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करता है, किस तकनीक का इस्तेमाल करता है, आपको इसका आंसर बताना है, और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, चलिए करिएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, ट्री 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 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्री। ठीक है, ट्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर बीट। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अगर यूनिट पूछेगा तो बीट हो जाएगा। और एक निब्बल में कितना बीट होता है, तो याद रखिएगा टोटल 4 बीट होता है एक निब्बल में। और बीट जो होता है वो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है गाइस, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और जो सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो आपने आंसर कर दिया है जियोप। ठीक है, जियोप बाइट, जियोप बाइट जो होता है ये सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। और ट्री इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ट्री जितने भी आंसर कर रहे हैं, ट्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा इंटरनेट का मतलब ही होता है नेट, नेट का मतलब होता है जाल, इस तरीके से जाल बना हुआ। ठीक है, तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर, 16 का, कि बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है, बताइएगा। हमने शुरुआत में ही बताया था कि बीट जो है वो किसका छोटा रूप है, तो बाइनरी का है। ठीक है, याद रखिएगा किसका है, तो आपको याद रखना है कि बाइनरी नंबर का जो छोटा रूप होता है वो बीट होता है। और हमने बताया था कि एक निब्बल इक्वल टू 4 बीट होता है, 4 बीट होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए 16 का आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी नंबर नहीं बल्कि बाइनरी डिजिट हम आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, बाइनरी डिजिट, बिल्कुल बाइनरी डिजिट जितने भी आंसर कर रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स इज करेक्ट वन, बाइनरी डिजिट्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना, पहला ऑप्शन नंबर पे आपको दिख गया तो परेशान नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी ही आप आंसर करेंगे। तो देखिए सी है ना, ये वाला सी है, आपको परेशान नहीं होना है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, कि माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, किसे सूचना जाती है, इसका आंसर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बता दीजिएगा कि माउस के आविष्कार किसने किया था, माउस के आविष्कारक कौन है, आविष्कारक कौन है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। चलिए इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। सर उल्टा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन एग्जाम में आपको ऐसे ही उल्टा पुल्टा देखने को मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ए बी सी आपको ऊपर नीचे कहीं भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आंसर करेगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा, 17 का सही आंसर सभी को कर दीजिएगा। और उससे पहले आप आंसर करिएगा कि माउस का आविष्कार किसने किया था, सभी को आंसर करिएगा, मैंने कई दफ़ा बताया है। बताइए 17 का आंसर कर दीजिएगा, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा, सीपीयू में ना, सीपीयू होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू में, सीपीयू सीपीयू सभी की तरफ से ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उल्टा पुल्टा हमने जान के किया है, क्योंकि आप देखिएगा एग्जाम में इसी तरीके से अरेंज किया हुआ रहता है। अभी तक आपने आंसर नहीं किया है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। गुड आफ्टरनून, चलिए आंसर बता दीजिएगा। हार्ड ड्राइव नहीं होगा बल्कि सीपीयू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू इज करेक्ट वन। सूचना कहाँ जाती है, तो सीपीयू में जाती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए डगलस, क्या बात है, एक का आंसर आ चुका है, डगलस, डगलस बिल्कुल सही बात है। जो माउस है ना गाइस, माउस का आविष्कार किसने किया है, एंजल डगलस बर्ड ने, याद रखिएगा एंजल डगलस ने इसका किया है, माउस का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं, बता दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। और हमने बताया भी है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से। देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि डिजिटल ईमेल में संबद्ध हो सकता है, क्या संबद्ध हो सकता है, सभी को आंसर कर दीजिएगा। और डगलस, डगलस सभी की तरफ से आंसर आता हुआ। और बिल्कुल अगर आपसे पूछ ले कि माउस के आविष्कारक कौन है, तो डगलस आप आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, डगलस। वेरी गुड। तो देखिए संगीत का, फोटो का, डॉक्यूमेंट्स का, सभी का, तो ऑप्शन नंबर आप डी अगर आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से डी इस प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है। चलिए एक एक शेयर कर दीजिएगा सभी को यहाँ, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। और धमाकेदार वीडियोस डेली में लाने की कोशिश करूँगा। ये पहला सीरीज था, तो जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका भी आंसर कर दीजिएगा। देखिए यूपीपीएससी लोअर मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। 19 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर आना शुरू हो गया, यानी कि डाटा लिंक लेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। अच्छा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि डाटा लिंक लेयर इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सर आते ही लाइक एंड शेयर कर देते हैं, थैंक यू सो मच। अब उसके बाद डेजी वेल प्रिंटर का प्रकार है, बताइएगा इसका आंसर। डेजी वेल प्रिंटर का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, इसका आंसर कर देना है। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, और आंसर आ भी रहा है। बहुत बढ़िया गैस, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा।
बहुत बढ़िया। डेजीवेल प्रिंटर कौन सा होता है, इसका आंसर कर देना है और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 20 का सही आंसर आना शुरू हो गया। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्ट। जितने भी आंसर कर रहे हैं गाइस, इम्पैक्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट यस, इम्पैक्ट इज करेक्ट वन। देखिए आप थोड़ा सा हम प्रिंटर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रिंटर की बात करना चाहें तो प्रिंटर का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है गाइस। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से होता है कि प्रिंट क्षमता के आधार पर, और दूसरा इसके तरीके यानी कि मेथड के आधार पर। ठीक है, एक तो कैपेसिटी के आधार पर यानी कि इसकी क्षमता के अनुसार, और दूसरा इसके मेथड के आधार पर। अब समझिएगा बहुत ही ध्यान से। अगर हम क्षमता के आधार पर बात करते हैं तो आपको कैरेक्टर प्रिंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करिएगा तो लाइन प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पेज प्रिंटर देखने को मिलेगा, जो हम क्षमता के आधार पर बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रिंट के मेथड के आधार पर यानी कि इसके तरीके के आधार से अगर हम बात करते हैं तो 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 2 टाइप कौन कौन सा हो जाएगा। एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन कौन सा एग्जांपल होगा। तो देखिए एक तो डेजीविल हो जाएगा, डेजीविल याद रखिएगा, डेजीविल जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल हो जाएगा। और एक हमने बताया था नन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर टाइप्स की बात करेगा तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बताइए। एक आपको थर्मल इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद इंकजेट इसका एग्जांपल हो जाएगा। नोट करते जाइएगा, आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो इसको नोट करते चले जाइएगा। और उसके बाद लेज़र आपको याद रखना है। सारे के सारे टाइप्स हैं प्रिंटर के। तो देखिए यहाँ पर जो तरीके के आधार पर यानी कि मेथड के आधार पर इम्पैक्ट और नन इम्पैक्ट में जो डेजीविल आपको देखने को मिल रहा है, डेजीविल ये किसके अंतर्गत, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर सभी की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। ये लीजिए कि इंडेक्स होल संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि इंडेक्स होल संबंधित है, किससे संबंधित है। 21 का आंसर करिए सभी को। बिल्कुल याद रखिएगा, ये CPU से संबंधित है गैस, ये CPU से संबंधित है, तो CPU से संबंधित है, CPU। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है, इसका आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, सभी को आंसर करिएगा। तो कंप्लीमेंट्री कोड आपको देखने को मिलेगा 5211। ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री कोड है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए सभी को आंसर कर दीजिएगा कि कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसका आंसर करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। देखिए UPPSC मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने कहा कि सारे के सारे यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न को रखा हुआ है। तो अब फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 23 का आंसर बता दीजिए, प्रोसेसर। बिल्कुल प्रोसेसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेसर भी आंसर कर रहे हैं, रैम भी आंसर कर रहे हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। 23 का आंसर करिए सभी को। पावर बंद करने के बाद स्वतः किसका खत्म हो जाता है, रैम का। बिल्कुल रैम का हो जाता है, तो याद रखिएगा रैम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, रैम बिल्कुल रैम इज करेक्ट वन। जितने भी आप लोग रैम आंसर कर रहे हैं, रैम बिल्कुल बता दीजिएगा। रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, आपको आंसर करना है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है या वोलेटाइल मेमोरी है, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैम। जितने भी आंसर कर रहे हैं, रैम इज करेक्ट वन। चलिए वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है, इसका आंसर वोलेटाइल मेमोरी। क्या बात है, वोलेटाइल मेमोरी आंसर आ रहा है, वोलेटाइल मेमोरी। चलिए बता दीजिएगा, वोलेटाइल मेमोरी सभी की तरफ से वोलेटाइल मेमोरी आ रहा है। और रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर करिए 24 का, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका आंसर आ भी रहा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है गाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। और देखिए मेंस में पूछा गया प्रश्न है UPPSC में। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 क्या है, ये क्या होता है गाइस। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, सभी को पता है, सभी को वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब इसका आंसर करिए 25 का सही आंसर करिए, क्या होगा, बिल्कुल फाइल हो जाएगा, राइट, ये फाइल हो जाएगा, फाइल। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आंसर करेगा, और इसका आंसर तो हमने कई दफ़ा बताया है और आप भी बता सकते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज आंसर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा।
बताइए इसका आंसर बता दीजिएगा सभी कोई। तो मॉडर्न फादर के कंप्यूटर अगर आपसे पूछे कि जनक कौन है, तब याद रखिएगा न्यूमैन या न्यूवैन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और इसने सबसे पहले एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया था, और इस एनालिटिकल कंप्यूटर में सबसे पहले इसमें प्रोग्राम किसने डाला था? तो लेडी अगस्ता ने डाला था। लेडी अगस्ता अड्डा ने सबसे पहले क्या किया था कि इसमें प्रोग्राम डाला था, जो कि चार्ल्स बेबेज की ही शिष्या थी। ठीक है, चलिए न्यूमैन, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। और बिल गेट्स किससे संबंधित है? जैक किल्बी किससे संबंधित है? तो आईसी चिप का इन्होंने आविष्कार किया था। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया, मतलब सबसे पहला आविष्कार किया था जैक किल्बी और नियो के द्वारा। ठीक है, ये हमने बात किया था। और बिल गेट्स कौन है बता दीजिएगा? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से डी इसका आंसर हो जाएगा। लेडी अगस्ता अड्डा, बिल्कुल सबसे पहले प्रोग्रामर, इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहे कि पूछ ले कि फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो आप लेडी अगस्ता को आंसर कर सकते हैं, लेडी अगस्ता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति, कौन सी सिस्टम या बिजनेस व्यवसाय जोड़ती है? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक शेयर कर दीजिएगा सभी कोई जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग का फैक्ट आपको बचा हुआ है, जिसका आंसर आपको करना है गाइस। और इस प्रश्न का उत्तर करिएगा 27 का, बहुत ही बढ़िया गाइस। ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, बिल्कुल मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा। अगेन मॉडेम इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बता दीजिएगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको इसका आंसर बताना है, सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, जो भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, इसका आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट। जितने भी आंसर करना शुरू कर दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं। ठीक है, किस कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा जो स्काई है, कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का है, आपको याद रखना है। मॉड्यूलेटर आंसर कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए, सीम का फुल फॉर्म आपको बताना है, और इसका फुल फॉर्म तो सभी कोई जानते हैं, और इसका आंसर कर दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, और सभी कोई आंसर करिए, सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बात है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या बात है, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सभी को इसका आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 29 का। ठीक है, 29 का क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, सिम का फुल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ और फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फटाफट से कुछ फुल फॉर्म का फटाफट से आंसर बता दीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताना है कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला का फुल फॉर्म बता दीजिए, उसके बाद CD का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। ठीक है, CD का फुल फॉर्म बताइए, और साथ ही साथ चलिए इसका इतना कम से कम बताइए, DPI का भी फुल फॉर्म बता दीजिए, आगे देखने को मिलेगा आपको फटाफट से। तो सबसे पहले हम DPI की बात करते हैं, तो डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम CAD की फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो क्या होता है बताइए? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। और CD की अगर हम बात करते हैं, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे थे, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आंसर करिएगा कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? बताइए। इम्पैक्ट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्पैक्ट डिस्क, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर करेगा 30 का सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से आना चाहिए। और ए आंसर कर रहे हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको बताना है। और देखिए अभी हमने जो सॉफ्टवेयर की बात किया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले हमने बात किया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, और ये ऑपरेट क्या करता है? इसको ऑपरेट करता है हार्डवेयर को। तो इसके दो टाइप्स हमने बताया था, क्या क्या बताया था बताइए? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक और हमने क्या बताया था? तो एक हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये आपको याद रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? सभी को आंसर कर दीजिएगा 31 का। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया।
यूनिक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस ऑफिस नहीं होगा गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। एमएस ऑफिस जो है ना ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है आपका यूनिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं ए इज़ करेक्ट वन। डी इसका आंसर नहीं होगा। कैसे डी आंसर कर रहे हैं बताइए, डी इसका आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? बताइए, इसका सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर एक बार रिफ्रेश करिए, समस्या दूर हो जाएगी। आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और 32 का सही आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस, यानी कि TCP और IP। चलिए IP का फुल फॉर्म फटाफट से सभी को बता दीजिएगा। सभी को बताना है IP का सही आंसर क्या बनेगा। हाँ, IP का फुल फॉर्म बताना है आपको। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर है और सभी की तरफ से सही आंसर आता हुआ। वेरी गुड। चलिए आंसर करेगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? ये लीजिए, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर एक एक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा गाइस, एक एक शेयर। और जो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़बरदस्त कलेक्शन टाइपिंग में तो इतना मेहनत लगा है, मैं क्या ही बता दूँ। बताइएगा 33 का आंसर करिएगा सभी कोई। क्या बात है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर एज अ सर्विस, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक शेयर कर दीजिएगा और जो अभी तक लाइक नहीं किया है एक एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि जो विंडोज़ है वो किसका एग्जाम्पल है। अभी हमने बताया था ना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जिसके दो टाइप्स हमने बताए थे। एक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, और एक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था जिसमें MS Excel आएगा और जितना भी हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग आंसर कर रहे हैं 34 का। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रश्न का सही उत्तर है। विंडोज जो है एक तरह का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। तो ए जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा लाइक करते हुए। लीजिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी कोई और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आंसर करिए सभी कोई। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो देखिए एक बार बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा मैं सॉफ्टवेयर को बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम है, पहली बात तो याद रखिए। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक टाइप आपको कौन सा मिलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आपको दो टाइप देखने को मिलेगा, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए MS Excel हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जांपल ये एप्लीकेशन के हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप आप याद रखिए, एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है और एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। सिस्टम यूटिलिटी किस में आएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। उसके बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस में आ जाएगा, बताइए। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर जितना है वो किस में आ जाएगा, तो ये भी किस में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। अब बताइए कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस आंसर कर रहे हैं आप लोग, MS ऑफिस। सभी की तरफ से MS ऑफिस आंसर आता हुआ और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करना है आपको कि निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। आंसर करेगा सभी को, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। चलिए अब देखिए प्रिंटर की बात आई है ना गाइस, तो प्रिंटर से रिलेटेड एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए। पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रिंटर के टाइप्स की, तो दो टाइप्स आपको याद रखना है, दो टाइप्स याद रखना। पहला टाइप को क्या बोलते हैं बताइए, तो पहला टाइप को बोला जाता है क्षमता के आधार पर। प्रिंटर का जो हम क्या करते हैं, प्रिंट के क्षमता के आधार पर किया जाता है, इसकी कैपेसिटी के आधार पर किया जाता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या क्या बताया था आपको याद होना चाहिए। हमने इसका एग्जाम्पल बताया था गाइस कि एक करेक्टर प्रिंटर याद रखिएगा, लाइन प्रिंटर याद रखिएगा और पेज प्रिंटर, ये इसके प्रिंट के क्षमता के आधार पर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने बताया था कि जो होता है
वो कौन सा होता है, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसका 2 टाइप्स होता है। अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं, इसके तरीके यानी कि मेथड के आधार पर बात कर रहे हैं, तो 2 टाइप्स होता है। एक हमने क्या बताया था, इम्पैक्ट बताया था, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर में एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका 2 एग्जाम्पल हमने बताया था, शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक डॉट मैट्रिक्स आपको याद रखना है, इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसका टाइप डॉट मैट्रिक्स याद रखिए। उसके बाद डेजीविल भी हमने बताया था, डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स से इम्पैक्ट का टाइप्स हो जाएगा। और नॉन इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने बताया था थर्मल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इंक जेट बताया था कि इंक जेट आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट वन हमने बताया था कि लेज़र, लेज़र जो है ये भी नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जो चलिए 37 का सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी लेज़र प्रिंट आंसर कर रहे हैं, लेज़र प्रिंट इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए, बताइएगा कि निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर कर दीजिएगा 38 का। सभी कोई फटाफट से 38 का सही आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी कोई फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, 38 का आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल टैलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैलो, ठीक है। टैलो इज करेक्ट वन। क्या आंसर होगा बताइए, 38 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। 38 का आंसर आपको बताना है। टैलो आंसर कर रहे हैं, टैलो 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 इसका आंसर नहीं है, आप बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्टन, ठीक है। नॉर्टन होगा, ना कि टैलो होगा, ठीक है। नॉर्टन इज करेक्ट वन, नॉर्टन 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 नॉर्टन। जितने भी आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्टन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, नॉर्टन इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि गूगल है, गूगल क्या है बताइए। गूगल क्या है, गूगल, गूगल आंसर कर दीजिएगा सभी को। गूगल के दीवाने बताइए, फटाफट से एक लाइक करके बता दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। हे गूगल के दीवाने, फटाफट से एक लाइक करके बता दीजिएगा। लाइक आप लोग कर नहीं रहे हैं, मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। बताइए कंटेंट को रेडी करने में कितना मेहनत लगा होगा, बताइए। टाइप करना, ठीक है, टाइपिस्ट के द्वारा टाइप करना बिना, मतलब अपने खर्च पर, है ना मतलब मुझे इसके लिए कुछ खर्च भी नहीं मिल रहा है, मैं अपने खर्च पर क्या कर रहा हूँ कि टाइप करवा रहा हूँ आपके लिए मैटर को, ठीक है। तो इसके लिए मुझे घर से लगाना पड़ रहा है, तो कम से कम इतना तो लाइक क्या करिए आप लोग। देखिए गूगल की बात करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है, और कब तो 1998 में इसका ये बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 4 सितंबर 1998 को। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। सर्गी ब्रेन के द्वारा इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया था। सर आपका नेम क्या है, रामानंद। चलिए तो सर्च इंजन है ना ये। ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं क्या आप लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ, अच्छा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था। हमने देखिए कई बार इस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोग को पता होगा, और इसका आंसर कर दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, कहाँ के ये थे चार्ल्स बेबेज, ये भी आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। चलिए अब आंसर कर दीजिएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एनालिटिकल इंजन, जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एनालिटिकल इंजन, बहुत ही बढ़िया। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था ये भी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम डाला था किसने डाला था, तो लेडी अगस्ता अड्डा ने डाला था, जिसको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर किसे बोला जाता है, तो लेडी अगस्ता को बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। ये आपको याद रखना है, हमने कई दफ़ा बताया हुआ है। लेडी अगस्ता को क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर, बहुत ही बढ़िया। बताइए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था, इसका आंसर आपको करना है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाइस, 1932 में। 1932 आंसर कर रहे हैं, 1932 नहीं है गाइस, 1942 है, ठीक है, 1842 में इसका आविष्कार किया गया था। इससे पहले, चलिए इससे पहले मैं बात नहीं करते, इसी के बारे में बात करते हैं कि जो एनालिटिकल इंजन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा कब, तो 1842 में इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जिसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम था डाला गया था लेडी अड्डा के द्वारा, लेडी अगस्ता अड्डा के द्वारा, इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर भी उनको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और बी जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया, 1842 सही बात है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। स्मृति बोले तो मेमोरी, ठीक है। चलिए आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। नॉन वोलेटाइल की बात कर रहा है। अब 41 का तो आंसर आप कर ही सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया गाइस, आंसर करिए 41 का सही आंसर, बिल्कुल रोम हो जाएगा, राइट। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए हमने बताया था ना, हमने शुरुआत में बताया था आपको कि जो रैम होता है गाइस, रैम को क्या बोला जाता है, रैम को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी।
ठीक है। और जो रोम होता है, रोम, उसको क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सभी की तरफ से बिल्कुल सही आंसर आता हुआ। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए 42 का करना है आपको, कि निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, इसका आंसर आपको करना है, और फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। देखिए, अब सुपर कंप्यूटर का हम बिल्कुल जो है ना, इसका हालत ख़राब कर देंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, चलिए, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सुपर कंप्यूटर, सभी को आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ना, अब एक साथ सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। सुपर कंप्यूटर के बारे में, सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर। चलिए, समझिएगा ध्यान से। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं गैस, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, एक मल्टी यूज़र सुपर कंप्यूटर, मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है। इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? अगर आपसे पूछ ले, बताइए, इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लॉप्स में, याद रखिएगा, फ्लॉप्स में माना जाता है, और फ्लॉप्स में मापा जाता है। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और इसका जो स्पीड होता है वो किस में होता है? तो याद रखिएगा, फ्लॉप्स में होता है। और एक पेटा फ्लॉप्स इक्वल टू कितना होता है? एक पेटा फ्लॉप्स इक्वल टू कितना होता है? तो याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स, 15 फ्लॉप्स याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर हम भारत का पहले बात करते हैं, तो भारत का कौन सा था? तो याद रखिएगा, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। हालांकि वर्तमान में क्या सिनेरियो है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा थामिएगा आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ आप आंसर ये कर दीजिएगा कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा है, ये बताइए, और विश्व में कौन सा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो देखिए, परम 8000 भारत का पहला था, और विश्व का अगर हम पहला बात करते हैं तो क्रे 1 याद रखना है, ठीक है। क्रे 1 जो था, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सिरमुर क्रे के द्वारा, एस क्रे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस कंपनी का भी नाम क्या था? तो क्रे रिसर्च कंपनी नाम था, ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी नाम था, जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? अगर आपसे पूछे कि सुपर कंप्यूटर जो क्रे है, क्रे, इसका डेवलपमेंट कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1976 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने बात किया कि परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, परम 8000। बताइए, तो आप बोलिएगा सी डैक के द्वारा, सी कैट के द्वारा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पुणे के द्वारा इसको क्या किया था, इसका निर्माण किया गया था, ये आप जानते हैं। चलिए, और भी अगर हम बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो फुगाकू है। अब कुछ याद रख लीजिएगा, फुगाकू जो है ना, ये विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कहाँ का है? तो ये जापान का है। अब अगर स्पीड की हम बात करते हैं कि इसका स्पीड एक्चुअल में कितना है, तो 415 पेटाफ्लॉप है, पेंटाफ्लॉप, याद रखिएगा, 415 पेंटाफ्लॉप इसका क्या है? पेंटाफ्लॉप इसका स्पीड है, बहुत फास्टेस्ट है, आप समझ सकते हैं। अभी भारत का भी हम बताएंगे कि भारत का कितना है, ये तो पहला है। लेकिन अगर आपसे दूसरा पूछ ले तब क्या होगा बताइए? समिट, यूएसए का है, ठीक है, दूसरा क्या है? यूएसए का समिट है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, और इसका स्पीड आपको देखने को मिलेगा 148.6 पेंटाफ्लॉप, ये दूसरे नंबर पे है। अगर तीसरे नंबर पे आपसे पूछ ले तो सिएरा जो है, ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का तीसरा सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, यूएसए का ये भी है, ठीक है। तो पहला जापान का और दोनों सेकंड एंड थर्ड यूएसए का, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिया पे हम वापस आते हैं, और इंडिया पे ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले हम परम 8000 की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण हुआ था 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा, याद रखिएगा, सी डैक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखना, सी डैक के द्वारा। या और डैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सी डैक का तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, सी डैक की अगर हम बात करते हैं इसके हेड क्वार्टर की, तो कहाँ पर है? पुणे में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा, पुणे इसका हेड क्वार्टर है। और भी अगर हम बात करते हैं कि जो परम सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये 2003 में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद परम युवा 2, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, परम युवा 2 जो है ना, इसका निर्माण कब किया गया था? ये कब बना था सुपर कंप्यूटर? तो ये 2013 में बना था। और इसकी क्षमता की हम बात करते हैं तो 500 टेराफ्लॉप्स है, 500 टेराफ्लॉप्स है परम युवा 2 का क्या है? स्पीड है, ये आपको याद रखना है। परम युवा 2, परम सिद्धि की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको फैक्ट हम बताते हैं कि एक कंप्यूटर का नाम था गाइस IBM
IBM डीप ब्लू, IBM डीप ब्लू जो है ना, डीप ब्लू, इसने क्या किया था कि जो क्या बोलते हैं, चेस का जो चैम्पियन था जिसका नाम था कास्पोरो उसका नाम था, तो इस कंप्यूटर ने यानी कि IBM डीप ब्लू ने इसे क्या कर दिया था, हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो कंप्यूटर है ना गाइस, ये 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच सकता है। जस्ट इमेजिन, 20 करोड़ चाल 1 सेकंड में ये सोच सकता है ये वाला कंप्यूटर, तो ये पूछा जा सकता है। अब चलिए हम सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो चलिए ओके अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि 500 टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में हमारा भारत का कहाँ पर ये लाइक करता है। तो देखिए परम सिद्धि AI की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, भारत का हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, तो परम सिद्धि AI की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, और इसका रैंक है 63 पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रत्यूष दूसरे नंबर पे है, जिसका आपको 78 रैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे है मिहिर है, जिसका रैंकिंग आपको 140 देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है। अगर आपसे सबसे पहले पूछे कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, परम सिद्धि AI 63rd रैंक के साथ में। दूसरा नंबर आपसे पूछे तो प्रत्यूष 78 रैंक, टोटल हम 500 टॉप 500 में हम इसका रैंकिंग बता रहे हैं आपको। तो परम AI का 73rd है पूरे वर्ल्ड में, और प्रत्यूष का है 78 और मिहिर का है कितना, 146। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए तो सुपर कंप्यूटर से मुझे नहीं लगता कि अब कुछ क्वेश्चन छूटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग बी चूज़ कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर इज़ करेक्ट वन। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करते जाइएगा। हाँ, IBM डीप ब्लू ने क्लास के चेस के मास्टर को हरा दिया था, बिल्कुल हरा दिया था, और 1 सेकंड में गाइस सोचिए 20 करोड़ चाल सोचा जा सकता है। गजब का नाम है। तो IBM डीप ब्लू कंप्यूटर। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि डेटा बेस मैनेजमेंट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, डेटा बेस को मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी को आंसर कर दीजिएगा 43 का। चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको आंसर करना है प्रत्युष 78, हाँ ठीक है, आंसर करेगा 43 का आंसर करना है आपको। अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो क्या हो जाएगा DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और आप लोग सी आंसर कर भी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गैस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, इसका आंसर कर दीजिएगा एक एक शेयर करते हुए। सभी को एक एक शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं गैस, लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। अगर इतना ज़बरदस्त सेशन आपके लिए लाया जा रहा है तो इतनी संख्या कम क्यों। 44 का आंसर करिए। मैक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा, मैक्रो प्रोसेसर इज करेक्ट वन। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए 45 का सही आंसर कि किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर हस्तांतरण तीव्र होता है। ये लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए कि किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर हस्तांतरण तीव्र होता है। सभी को आंसर करिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्रेशन जितने भी आंसर कर रहे हैं कंप्रेशन इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी आप लोग ये आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। ALU का तात्पर्य क्या है बताइए, ALU का यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आपको दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज करेक्ट वन, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आंसर कर दीजिएगा गाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 47 का आंसर करिएगा। देखिए पहले हम बात करते हैं कुछ इनपुट डिवाइस की। कौन सा इनपुट डिवाइस होता क्या है गाइस, मान के चलिए कि आपके सामने ये एक कंप्यूटर है, मानना क्या है, ये कंप्यूटर है, ये आपके पास CPU है, और ये आप मान लीजिए कि कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। तो जो हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, टाइप करते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो यहाँ पर शो होता है गाइस, जो यहाँ पर शो होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको आउटपुट बोला जाता है,
आउटपुट बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे प्रदर्शित होता है प्रोसेस करके, इसी को आउटपुट कहते हैं। तो बताना आपको कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो देखिए कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस, जिसका आविष्कार डगलस के द्वारा किया गया था, ये भी क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी क्या है आपका ये इनपुट डिवाइस है। और भी अगर हम बात करते हैं तो बारकोड रीडर जो होता है, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद डिजिटल कैमरा जो होता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन जो आप रखे हुए हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है, हालांकि आउटपुट डिवाइस की तरह भी ये काम करता है। उसके बाद माइक होता है, माइक जिससे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो माइक भी इनपुट डिवाइस होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आंसर करेगा 47 का। चलिए 47 का डी। वीडियो जितने भी आंसर कर रहे हैं, वीडियो नहीं होगा। माउस है, बिल्कुल है। उसके बाद कीबोर्ड भी है और लाइट पेन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सभी की तरफ से डी आंसर आता हुआ। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में किया गया था, ये हमने बताया भी है, बी में, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। ये हमने बात किया था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था बताइए, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, तो हमने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में क्या था, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया था, ये हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर, अगर भी आप आंसर कर रहे हैं दूसरी पीढ़ी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। आंसर करेगा नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए केस। और आंसर कर दीजिएगा 49 का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करते जाइएगा। बिल्कुल ओरेकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी है और ये भी है, लेकिन ओरेकल नहीं है। तो ओरेकल इज करेक्ट वन। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 49 का क्या, सी, ठीक है। 49 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास कब तक चलेगा, ये क्लास अभी बताया नहीं जा सकता कि कब तक चलेगा। मेमोरी और ALU के साथ मध्य डाटा का अंतरण कराती है। कौन कराती है, इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का, मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा। सामान्यतः मैं सोच रहा हूँ कि 4 बजे तक ये क्लास चले, हो सकता है थोड़ा सा आगे भी चला जाए। मैंने पहले ही कहा था कि 2 घंटे की क्लास होने वाली है, रेडी रहिएगा। अभी बहुत सारे अच्छे फैक्ट बाकी हैं। आंसर करेगा कि मेमोरी और ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। कौन कराती है, इसका आंसर आपको करना है। तो सी आंसर कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट। एंड कंट्रोल यूनिट इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का गलत है। 46 का गलत है, क्या गलत है भाई, क्या गलत हो गया 46 का। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। 46 का क्या हमने बता दिया था, ठीक तो है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो होता है। चलिए 46 का गलत नहीं है, सही है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा। सही आंसर क्या बनेगा, कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है बता दीजिएगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, आप ये जानते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर को। तो आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। और डी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 46 का आंसर गलत कैसे हो जाएगा बताइए, सही है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा। सही आंसर क्या बनेगा कि TCP का अर्थ क्या है, TCP का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर करना है TCP का फुल फॉर्म। फटाफट से सभी को आंसर कर दीजिएगा 52 का। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा बताइए। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी जितने भी आप लोग चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा। और इसका आंसर तो आप जानते हैं कि HTML एक उदाहरण है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए इसका आंसर बता दीजिएगा कि HTML एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसका आंसर कर दीजिएगा। 53 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। तो एक फाइल क्या है बताइए, एक फाइल एक्सटेंशन है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा 54 का। ये लीजिएगा कि सामान्यतः www पेज विकसित होते हैं। और देखिए www के बारे में हमने बताया कि इसका जो खोज है, इसका जो आविष्कार है, किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद हमने बताया कि www और एक और W होता है, फोर्थ W होता है, इसका फुल फॉर्म हमने क्या बताया बताइए? वॉर्म। याद रखिएगा, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ है, पंचायत सचिव में मेरे ख्याल से ये पूछा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? 54 का आंसर करिए। तो URL बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दीजिएगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म सभी को आंसर करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, URL इज करेक्ट वन। और URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। बता दीजिएगा कि एक निबल कितना बिट्स के बराबर होता है। देखिए हमने बताया भी था कि वन निबल इक्वल टू कितना बिट होता है। आपको इसका आंसर करना है और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 बिट। ठीक है, 4 बिट। एंड बिट, व्हाट इज बिट? बिट क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट होता है। याद रखिएगा, व्हाट इज बिट? तो बाइनरी डिजिट होता है। ये आप याद रखिएगा, व्हाट इज बिट? तो बाइनरी डिजिट। हालांकि नंबर पे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो डिजिट होना चाहिए ना। बाइनरी डिजिट होता है बिट, 4 बिट इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है ना। क्या बात है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा URL का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और आपने आंसर कर दिया है, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही सुंदर। तो ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट। हाँ, बाइनरी डिजिट याद रखिएगा, ये 1010 जो होता है ना, ये सब बाइनरी डिजिट होता है। अगला आंसर करिए। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? बताइए, राउटर किस प्रकार की युक्ति है, किस प्रकार का डिवाइस है? आंसर करना है आपको 56 का। सभी को आंसर करेगा। सही आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, यानी कि नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है, क्या है? नेटवर्किंग। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर करेगा नेक्स्ट। बताएगा कि कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस किससे प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? नेटवर्किंग, बिल्कुल नेटवर्किंग उसका करेक्ट आंसर था। अब 57 का आंसर कर दीजिएगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। और कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? 2 तरह का। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको याद रखना, और दूसरा कौन सा होता है बताइए? दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये हमने बात किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, और एप्लीकेशन MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब एग्जांपल है। आंसर करेगा नेक्स्ट। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? बताइए, किस शब्द से हुई है कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति? बताइएगा। 658 का सही आंसर, बिल्कुल लैटिन भाषा से, राइट। लैटिन भाषा जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और हमने बताया कि भारत का पहला जो कंप्यूटर है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर का नहीं। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तब याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? परम 8000। ठीक है, परम 8000 सबसे पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। और पहला अगर विश्व में कंप्यूटर की बात करते हैं, वर्ल्ड में बात करते हैं, तो Z1 था, जो कि कोनराड ज़्यूस के द्वारा बनाया गया था। कोनराड ज़्यूस के द्वारा बनाया गया था। ये विश्व का पहला कंप्यूटर था। और पहला भारत का कौन सा था? सिद्धार्थ था। लैटिन वर्ड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आप आंसर कर रहे हैं बी, और 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। और हमने बताया है कि ईमेल के जनक कौन है? तो शिवा अय्यादुरई। ठीक है, अगर पूछे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बता दीजिएगा कि जो जंक ईमेल होता है उसे क्या कहा जाता है। 59 का आंसर सभी को कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्पैम कहा जाता है गाइस। स्पैम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग स्पैम आंसर कर रहे हैं, स्पैम इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। कोई समस्या नहीं है ना? क्या आप लोग लाइक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करिए ना, समय अभी अच्छा समय है लाइक करने का। और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करना होगा गाइस। तो आप लोग अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है गाइस। आप सुनिएगा तो आपको बहुत ख़राब लगेगा कि इतना कम सब्सक्राइबर है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। होता क्या है ना कि मैं सिनेरियो एक बता रहा हूँ कि लगभग 98% लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं गाइस जो सब्सक्राइब करते हैं, 2% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। 98% लोग सिर्फ देखते हैं चले जाते हैं। बताइए इतनी कड़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए, इतना मैं तैयार कर रहा हूँ कंटेंट फ्री में सारी चीज़ें। चलिए आंसर बता दीजिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संगणक यानी कि कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर कर देना है सभी को, इसका आंसर करेगा। सही आंसर क्या होगा? 60 का आंसर बताइए सभी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेबी एटनासॉफ हो जाएगा। और जेबी एटनासॉफ से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, ABC। ABC क्या है बताइए, ABC क्या है बताइए, आप लोग बता दीजिएगा। AB क्या है? ABC शेयर कर दिए हैं। ABC भी एक कंप्यूटर का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ABC का फुल फॉर्म। चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विंट सर्फ आप देख रहे हैं, विंट सर्फ कौन है? तो ये इंटरनेट के जनक हैं, इंटरनेट के जनक है। और ये जो सैमुअल क्रे देख रहे हैं, क्रे जो हमने बताया था कि क्रे का आविष्कार सबसे पहला ये सुपर कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था सैमुअल क्रे के द्वारा। ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इज़ करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। निम्न में से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? बता दीजिएगा। नन वोलेटाइल हमने बताया था अभी तुरंत कुछ देर पहले कि अगर आपसे नन वोलेटाइल पूछेगा तो रोम हो जाएगा। ठीक है, नन वोलेटाइल रोम हो जाएगा। और अगर हम वोलेटाइल की बात करते हैं तब ये क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर सभी की तरफ से आता होगा। डी इज करेक्ट वन। 61 का क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर करिए। 62 का आंसर कर दीजिएगा। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए आप ये जो देख रहे हैं स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। ये कैमरा हमने बताया था इनपुट डिवाइस है। माउस जो डगलस के द्वारा खोजा गया था ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। प्लोटर आउटपुट डिवाइस है गाइस। प्लोटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लोटर कैमरा कैसे होगा? कैमरा तो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं गाइस? लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा? सभी कोई फटाफट से बता दीजिएगा इसका सही आंसर कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है? 64 का आंसर करिएगा। 63 का आंसर करिएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर हो जाएगा, ये आपको जानना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। वेब ब्राउजर का जब भी नाम आएगा www का नाम जरूर आना चाहिए, उसके बाद URL का नाम आना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और उसके बाद WW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसमें से हमने चौथा W का मतलब क्या बताया था? तो वॉर्म बताया था, वॉर्म। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर करना है 64 का। सभी को आंसर कर दीजिएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कुछ आउटपुट डिवाइस मैं बताता हूँ जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो आप याद रखिएगा कि मॉनिटर या इसी को आप VDU कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका आउटपुट डिवाइस का। उसके बाद प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिए प्लोटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद टैप रीडर भी क्या है? तो ये आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। देखिए एक मान के चलिए आपके सामने एक स्पीकर है, ठीक है, और आपके सामने एक माइक है। तो माइक है और ये स्पीकर है। तो जो ये माइक होता है ना, इधर से हम इनपुट करते हैं, तो माइक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो स्पीकर है, स्पीकर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? 64 का आंसर करिएगा। बिल्कुल डी, स्कैनर नहीं है। ठीक है ना, स्कैनर जो है, स्कैनर क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या है बताइए? इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट, ओके, बहुत बढ़िया गाइस। आज पहली बार सेशन को कौन देख रहे हैं? एक बार फटाफट से नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ बता दीजिएगा कि अपने नाम का, अपना नाम और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिएगा। ब्राउज़र क्या है बताइए? 65 का आंसर बता दीजिएगा कि ब्राउज़र क्या है, बताइए सभी कोई। तो वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है उसको ब्राउज़र कहते हैं। राइट, आप तो जानते हैं ब्राउज़र यूज़ भी करते हैं आप लोग बहुत सारा। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर करिए। नेक्स्ट है कि आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता है? ये लीजिए, इसका आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा सभी कोई।
जो पहली बार देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट होगा गाइस कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, है ना। मैं तो सालों साल से पुराना हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है, मुझे नाम भी पता हो गया है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग स्कीम का यूज़ किया जाता है। 66 का आंसर कर दीजिएगा। तो बाइनरी का है ना, बाइनरी यानी कि 1 0 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी बाइनरी बाइनरी। दुमका से हैं, रांची से हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा। और अभी तक सेशन आपको कैसा लग रहा है बताइए कि कौन सी एक मल्टी यूज़र यानी कि बहु उपयोगी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 67 का आंसर करिएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं यानी कि यूनिक्स जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं बी इज करेक्ट वन, पलामू से हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि स्मरण प्रबंध स्कीम जो किसी क्रिया के वास्तविक पते की जगह को एक साथ नहीं रखती है, नन टेगुअस स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। 68 का सही आंसर करिए, आराम से करिएगा। बिल्कुल पेजिंग इसका आंसर होगा, राइट। पेजिंग इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोडरमा से, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग होता है। बताइए फायरवॉल एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ पर होता है। इसका आंसर कर देना है आपको और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। सभी को आंसर कर दीजिएगा लाइक करते हुए, ठीक है। क्या बात है, सारे लोग लाइक कर दिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए 69 का सही आंसर आपको करना है। 69 का आंसर करेगा, बिल्कुल इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये जो है ना फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमने कहा कि ये सारे के सारे वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं गैस। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि शामिल किया गया है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसका आंसर करिएगा 70 का। GUI का तात्पर्य क्या है। GUI का तात्पर्य क्या है, इसका आंसर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए लाइक करते हुए और इसका आंसर बता दीजिएगा। 70 का आंसर करिए, बिल्कुल बी हो जाएगा। बी आप लोग आंसर कर रहे हैं गैस, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ये पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। चलिए PDF की अगर आप जानना चाहते हैं कि PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता दूं कि PDF जो है वो टेलीग्राम में मिलेगा आपको। टेलीग्राम का लिंक ऊपर में कमेंट बॉक्स में हैप्पी स्टडी जोन के नाम से, हैप्पी स्टडी जोन के नाम से येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ से आप PDF क्लास ख़त्म होते ही आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा कि डाटा बस ले जाती है, कहाँ पर ले जाती है, किस दिशा में ले जाती है। आंसर करेगा 71 का, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा गैस, बहुत ही बढ़िया। डाटा सिग्नल को 2 दिशा में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गैस। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, एग्जैक्टली। USB का UPS का दोनों का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से, सभी को ही बता दीजिएगा। तो अगर हम UPS की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम USB की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। तो आंसर बताइए 72 का, सभी को आंसर करिए। क्या बात है, यूनिवर्सल सीरियल बस आपको आंसर देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ये आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो भी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से ए आंसर आता हुआ और ए इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। देखिए टैली के बारे में आप जानते हैं ना कि टैली जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है ना, उसी तरीके से टैली क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। चलिए इसका डी होगा ना गाइस, हाँ डी होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, परेशान नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए सभी कोई। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर करिए और वेरी इंपॉर्टेंट है। 74 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
यूज़र कर लीजिए इसको, है ना, यूज़र के द्वारा। बताइएगा कि एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल को संदेश भेजना क्या कहलाता है? बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका भी आंसर बताइएगा 75 का, बिल्कुल क्या कहा जाता है बताइए, सभी को बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बी 75 का बी, 75 का बी आंसर कर रहे हैं। 75 का बी, 75 का सी, 75 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ईमेल स्पैमिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर करिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सभी को आंसर करिएगा, 76 का सही आंसर, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा? ए, सभी को ए आंसर कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करने का तरीका क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया इज करेक्ट वन। तो अब लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर भी रहे हैं और ए इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? नए लोग सब्सक्राइब करते हुए, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किए हैं, लाइक बटन को प्रेस करके और 150 के पार आप पूरा कर दीजिएगा। जो अभी तक नहीं किए हैं लाइक गाइस, लाइक कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया गया है और इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए सभी को आंसर करिएगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से 77 का आंसर आना चाहिए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, यानी कि मैक्रो कंप्यूटर जितने भी आंसर कर रहे हैं, मैक्रो कंप्यूटर इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड गाइस। ये लीजिए, इसका भी आंसर कर दीजिएगा कि शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शासन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? गवर्नेंस के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? इसका आंसर तो आना चाहिए सभी की तरफ से। इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से आना चाहिए 78 का सही आंसर। तो 78 का जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करिएगा कि द्विधारी यानी कि बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं? बाइनरी संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बाइनरी जिसका बेस आपको 2 देखने को मिलता है, उसके बाद आपको डेसिमल है जिसका बेस आपको 10 देखने को मिलता है, उसके बाद ऑक्टल है जिसका बेस आपको 8 देखने को मिलता है, और एक हेक्साडेसिमल है जिसका बेस आपको 16 देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम है जो कि आगे है जब हम पढ़ाएंगे। हालांकि जो भी आप लोग ये वीडियो नहीं देखें, शॉर्ट वीडियोस बनाया गया है गाइस, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, ये कन्वर्ट करना हमने सिखा दिया है सेपरेट स्मॉल वीडियो में, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ में हमने बता दिया है, तो आप जरूर देखा करिए, राइट। चलिए तो 79 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। जितने भी 0 और 1 यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो ए इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न का आंसर करेगा कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर कर देना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और OCR का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप लोग, OCR का भी बताइए और OMR का भी बता दीजिएगा सभी को। सही आंसर क्या बनेगा? तो 80 का आंसर आपने कर दिया है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OCR का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दीजिए। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि उच्च गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। कर्नाटक मतलब क्या हो सकते हैं? ये बिल्कुल करंट का जो है ना, करंट का ये क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 81 का आंसर करेगा और एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। आंसर करेगा 81 का, सभी की तरफ से आना चाहिए, सी हो जाएगा। ठीक है, केरल इडुक्की जिला, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल कोड रीडर आंसर कर रहे हैं, ऑप्टिकल कार्ड रीडर नहीं, कार्ड रीडर नहीं है गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल का इडुक्की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कि उच्च गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये केरल का इडुक्की जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, गोविंद दास ने आंसर किया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए 82 का आंसर कर दीजिएगा कि 21 को बाइनरी में कैसे बदलना है? बताइए, 21 आपका डेसिमल में दिया हुआ है, 21 आपका डेसिमल में दिया हुआ है, और इसको आपको चेंज किस में करना है? तो बाइनरी में चेंज करना है। ये हमने बहुत ही बढ़िया से बताया था, अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका आंसर पता होना चाहिए, और इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइएगा सभी को आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा।
देखिए मैंने क्या बताया था गाइस, क्या मेथड हमने बताया था आपको याद है? देखिए हमने बताया था कि हमारे पास कितना है 21 है। देखिएगा मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो वीडियो नहीं देखे हैं किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं, तो आप सर्च करेगा बाई लास्ट में रामानंद लगा दीजिएगा, बाई रामानंद, आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा एक एक करके। तो देखिए हमारे पास डिजिट्स कितने हैं 21 हैं। अब देखिए इसको मैंने क्या बताया था कि आप क्या करिए कि जो 1 उसके बाद 2 4 8 16 ऐसा कुछ लिख लेना था। और मेरे पास डिजिट्स 21 है ना, तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ऐड करके कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो देखिए 16 और 4 20 और 20 में एक 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। यानी कि जिस जिस नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे आप 1 1 लिख दीजिएगा, 1 1 1, और जिसका हमने यूज़ नहीं किया है उसका आप क्या लिख दीजिएगा, 0 0 लिख दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर करिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या बात है, 1010 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि सिलेरोन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं, किसके प्रारूप हैं, इसका आंसर कर देना है। वेरी गुड। चलिए सिलेरोन पेंटियम और कोर क्रम का प्रारूप है, किसका है, इसका आंसर करना है सभी को, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा 83 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, कंप्यूटर प्रोसेस से। ठीक है कंप्यूटर प्रोसेसर से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिए 84 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, 84 का आंसर करना है। बताइए पहला ऑप्शन देखते हैं कि मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, नहीं, गलत हो गया। उसके बाद मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण है, नहीं, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ये भी नहीं है। उसके बाद मॉडेम संचालन तंत्र होता है, ये भी नहीं है। तो सत्य क्या हो जाएगा, देखिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को क्या करता है डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। जी हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है। और जो आईसी चिप होता है इसका आविष्कार किसने किया था, तो किल्बी ने किया था, किल्बी ने किया था, किल्बी और नियो ने किया था। आपको दोनों का नाम याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसका काफ़ी सिंपल मेथड अभी हमने बताया था कि 1 2 4 और उसके बाद और भी आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए इसको 7 बनाने के लिए, 7 बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे कि आप 4 2 6 और एक 7 यानी कि 111 इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन बी चूज़ कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है कोई समस्या किसी को नहीं, बहुत ही बढ़िया गाइस। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, कंप्यूटर शब्दकोश में सीटी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटी। बताइए इसका आंसर, हमने बताया है कई बार बताया है। चलिए सभी को आंसर करिएगा कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो तथा वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं। चलिए सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। कॉम्पैक्ट डिस्क सभी की तरफ से कॉम्पैक्ट डिस्क का आंसर आता हुआ बिल्कुल सही है। अब 88 का आंसर करिए, सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडियो चैट। ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, वीडियो चैट इसका आंसर नहीं होगा। वीडियो चैट जितने भी आंसर कर रहे हैं गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 88 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, आंसर करेगा इसका, कंप्यूटर सिक्योरिटी या सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। बताइए कि क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर सुरक्षा यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसका आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर करेगा 89 का ए हो जाएगा, बिल्कुल ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स। राइट ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ये देखिए हमने लाइव क्लास में, जो आप शाम में लाइव क्लास देखते हैं ना गाइस, इस लाइव क्लास में भी हमने बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। और ये कहाँ का ब्राउज़र है, कहाँ का ये ब्राउज़र है, कहाँ का सर्च इंजन है, आपको 90 का आंसर कर देना है। कहाँ का सर्च इंजन है बताइएगा,
ये जो है ना एक तरह का सर्च इंजन है और यूरोप का है, ठीक है। यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये सर्च इंजन है गाइस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा, सर्च इंजन है जो कि यूरोप का है। नहीं सर, वाइट हैट होगा, 89 का वाइट हैट होगा, नहीं ब्लैक हैट होगा, ब्लैक हैट है गाइस। चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जितने भी ए आंसर आप लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट किसका एक उदाहरण है, आंसर करना है आपको। इथरनेट किसका एक उदाहरण है, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। यूरोप का है सर्च इंजन, हाँ डक डक गो, हाँ यूरोप का है। आंसर करिएगा, मैंने रात वाली क्लास में बताया था इसलिए आपको याद भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 91 का आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैन, ठीक है ना। लैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैन इज करेक्ट वन। चलिए लैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर हम बात करते हैं मैन का फुल फॉर्म तो क्या होता है, उसके बाद बताइएगा वैन का क्या होता है, उसके बाद वैन का क्या होता है, तीन सभी का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क होता है WAN का, और वैन का क्या होता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइए, 91 का बिल्कुल भी आंसर आपने कर दिया है, और 20 प्रश्न का सही उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। मॉडेम परिवर्तित करता है, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको बताना है कि मॉडेम परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सुरक्षा के लिए वाइट हैट होगा ना सर। अच्छा ठीक है, एक बार इसको रीचेक करके और मैं बाद में बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, तो एक बार रीचेक करके और आपको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करेगा। सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल 92 का सही आंसर बन जाएगा कि देखिए पहला क्या है कि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलता है, जी हाँ बदलता है, और उसके बाद ठीक उल्टा भी करता है, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में भी बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आप सी आंसर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है, एक लाइक कर दीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, एक लाइक फटाफट से कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, तो इस मेहनत के लिए तो एक लाइक करना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 93 का सभी कोई। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से भी आंसर आता हुआ, और बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बहुत ही बढ़िया गाइस। अगला प्रश्न ये रहा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी वीडियो में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, और इसका फुल फॉर्म आपकी तरफ से आना चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म बताइएगा, HTTP का फुल फॉर्म बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 94 का आंसर, क्या बात है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही बढ़िया गाइस, हाँ। तो आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। साथ ही साथ HTML का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप लोग, HTML का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता बताइए, अंडरस्टैंडिंग करता है क्या, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 96, आंसर करिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, हमने बताया भी था, और इसका आंसर भी आना चाहिए आपकी तरफ से। परम 8000 पहला था ना, परम 8000 किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो CDEC पुणे के द्वारा, CDEC पुणे के द्वारा इसका विकास किया गया था। तो आंसर क्या बनेगा, विजय भटकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी विजय भटकर, ठीक है। और 63rd रैंकिंग भारत में किस सुपर कंप्यूटर का है, इसका आंसर कर दीजिएगा। 63rd रैंकिंग और 78 रैंकिंग और 146 रैंकिंग हमने बताया हुआ है, सभी का रैंकिंग बता दीजिएगा। चलिए सभी को आंसर करिए इसका। तो देख लीजिए, परम सिद्धि AI का 63 है, 78 कौन सा है किसका है, तो प्रत्युष का है, और मिहिर का 146 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आंसर करिए, कंप्यूटर में कहाँ एसेसरीज जुड़ती है, बताइए एसेसरीज कहाँ पर जुड़ती है, उसका जो एसेसरीज है वो कहाँ पर जोड़ा जाता है, आपको इसका आंसर कर देना है, बताइए। पोर्ट में ना, मतलब 97 का आंसर क्या होगा, पोर्ट में, बिल्कुल पोर्ट इसका सही आंसर है, तो पोर्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ USB का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा, तो USB का फुल फॉर्म और UPS का फुल फॉर्म, दोनों का बताइए, UPS और USB का फुल फॉर्म फटाफट से।
HTTP का फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट से। तो अगर हम बात करते हैं UPS की, UPS या फिर आप देख लीजिए कि बस है ना, USB हम बात कर रहे थे ना, USB तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और अगर हम UPS की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। और USB का क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और HTTP का क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सभी की तरफ से डी आंसर आता हुआ। और जितने भी नए लोग पहली बार सेशन को देख रहे हैं लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही साथ सिम का फुल फॉर्म बताइएगा तो आप लोग। सिम का हमने बताया है, और सिम का फुल फॉर्म सभी की तरफ से आना चाहिए। ये पूछा गया प्रश्न है कि एग्जाम में पूछा था, बताइएगा। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, एक्जैक्टली, बहुत बढ़िया। 99 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डायल अप सर्विस हो जाएगा। डायल अप सर्विस इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल यूनिवर्सल सीरियल बस। BSNL नहीं, BSNL नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। BSNL आप लोग कमेंट करने बताइए ज़रा। तो सिम का फटाफट से फुल फॉर्म बता दीजिएगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए भावना श्रीकृष्ण ने सबसे पहले आंसर किया है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका बिल्कुल सही है। आंसर करिए, 100 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ए आंसर बनेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमने बात किया था। तो ये क्या है गाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। अभी तक सेशन आपको कैसा लग रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। और एक एक लाइक करते जाइएगा जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। और इसका जो PDF है ना गाइस, PDF आपको हैप्पी स्टडी जोन चैनल पर मिल जाएगा, ऑफिशियल चैनल पर। जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है उस पर आप चले जाइएगा, @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि देखिए ऊपर में पिन किया हुआ है आपका रामानंद स्टडी विथ रामानंद, @ लगा के आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि SMPS का विस्तरण क्या है, यानी कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ, और ए इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। 101 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड गैस, बहुत बढ़िया, बोले तो झक्कास, थैंक यू। अगला प्रश्न, तो अगर झकास लग रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग बताइएगा। 150 करिए ना, 150 लाइक को पूरा कर दीजिए आप लोग, सभी लोग मिलकर इतनी कड़ी मेहनत की जा रही है ना, तो कम से कम जितने लोग लाइव हैं उतने लोग कम से कम लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइएगा। इससे तो आप परिचित हैं और सभी लोग एग्जाम देते हैं, और हम लोगों का जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसका भी जाँच इसी तरीके से होने वाला है। तो 102 का आंसर कर दीजिएगा। 102 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल OMR बोला जाता है, OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। छुट्टी कब होगा सर, बिल्कुल अब आधे घंटे की बात है, आधे घंटे की और बात है, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, बताइए। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, आंसर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। सर पूजा का तैयारी करना है, चलिए पूजा की तैयारी करिएगा आधा घंटा बाद, बस आधे घंटे की और बात है। आंसर करिएगा नेक्स्ट, 103 का सही आंसर आपको करना है। चलिए बहुत बढ़िया। एम्बेडेड कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एनालॉग कंप्यूटर और जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये दोनों कंप्यूटर को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि भारत का परम 8000 है, परम 8000 है ना। और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो CDAC के पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, तो विजय भटकर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड यानी कि वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है, आंसर करिएगा सभी को। 104 का सही आंसर आपको करना है, सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, 103 का डी होगा, 103 का डी होगा। हाँ तो 103 का डी ही हमने बताया है। अगला प्रश्न का आंसर करिए 104 का डी, ठीक है।
तो बिल्कुल .com होता है, .government होता है, .net होता है, ठीक है। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है गाइस कि बहुत जल्दी हम लोग www.happystudyyzone.com वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक हमने वेबसाइट लॉन्च नहीं किया है, तो बताइए कि अगर वेबसाइट लॉन्च करके और कुछ मटेरियल्स और कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर डाल दी जाएँ तो कैसा रहेगा, बताइए। क्या वेबसाइट लॉन्च कर दिया जाए हैप्पी स्टडी जोन का, बताइएगा, सभी को बता दीजिएगा। हैप्पी स्टडी जोन का वेबसाइट लॉन्च कर दिया जाए क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेबसाइट से संबंधित अगर किसी को जानकारी है तो मेरे से संपर्क करिएगा, मुझे वेबसाइट बनाना है, ठीक है, मुझे वेबसाइट बनाना है। अगर आप में से कोई हैं जिनको वेबसाइट का अच्छा, उल्टा लीजिएगा सर फ़ोन अपना, उठा लीजिएगा अपना फ़ोन अपना, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर होगा, राइट। हम क्या सोच रहे हैं ना कि एक वेबसाइट बनाया जाए, और वेबसाइट ऐसा बनाया जाए ताकि आप लोग का भला हो जाए। उसमें हम सारे के सारे पीडीएफ्स, सारे के सारे मटेरियल्स, सारी की सारी क्लासेस और जितने भी चीज़ें हो सकती हैं इन्फॉर्मेशन, वो सारे के सारे वहाँ पर डाल दिया जाए, टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और बहुत अच्छा रहेगा सर, गरीबों का भला हो जाएगा, जी हाँ। और हम सोच रहे कि वहाँ पर 10 से 20 फ्री, मतलब क्या डाल दिया जाए, टेस्ट सीरीज़ डाल दिया जाए, खोरठा का डाल दिया जाए, फिर ये सारी की सारी चीज़ें डाल दी जाएँ। अभी प्लानिंग चल रहा है, जल्द ही हम इसका वेबसाइट बनाएंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आंसर करेगा कि HTML का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। 105 का आंसर कर दीजिएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं बी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा 106 नंबर क्वेश्चन का कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसका आंसर कर दीजिएगा। भगवान आपका हमेशा भला करेंगे, थैंक यू। आंसर करेंगे 106 का सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर क्या बनेगा बताइए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो हमने कई दफ़ा बता चुका है इस वीडियो में, मेरे ख्याल से आप सभी को पता हो गया होगा और आंसर भी कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी से भी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं डी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा 107। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है गैस, व्हाट्सअप ग्रुप एक बना हुआ है। और जो भी नए लोग हैं गैस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी एक लिंक आपके पास आ रहा है, हाँ, स्टडी विथ रामानंद का, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। स्टडी विथ रामानंद आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है ना, इसको जाके सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरा भला करना चाहते हैं तो आप बस इतना करिए कि जो आपको कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है स्टडी विथ रामानंद, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए और इसका आंसर कर दीजिएगा 107 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्क स्पेस पर, डिस्क स्पेस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर अगला प्रश्न का उत्तर करिए 108 का सही आंसर ये लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाँ 108 का आंसर करिए, बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। ऑर्कुट जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑर्कुट जो है एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए गूगल के बारे में हमने बताया कि 1998 में इसकी स्थापना हुई थी लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा, ये हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम @स्टडी विथ रामानंद सर्च कर लीजिएगा, या हैप्पी स्टडी जोन, ठीक है। अगला प्रश्न की कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, बताइए कमांड्स को ले जाने की कौन सी प्रक्रिया है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइए। तो 109 का आप लोग आंसर कर रहे हैं फेचिंग, 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 फेचिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं फेचिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, ये लीजिए कि ब्राउजर प्रयोग किया जाता है, ये लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइक करते हुए इसका आंसर बता दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? 109 का डी होगा। तो 109 का डी तो ही बताया था हमने, नहीं 109 का ए होगा ना गाइस, 109 का ए होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? 110 का आंसर करिएगा। 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, साक्षर लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ब्राउज़र का प्रयोग, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि एक डेटाबेस फील्ड में होती है, क्या होती है, इसका आंसर करना है सभी को ही। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी को आंसर करेगा, हाँ 110 का डी होगा, 110 का डी होगा, ठीक है। आंसर करेगा नेक्स्ट 111 का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संबंधित रिकॉर्ड्स समूह। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 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 सभी की तरफ से सी आंसर आता होगा और सी प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। सी
संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह एक डेटाबेस फील्ड में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि वर्ड प्रोसेस स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। नए लोग सब्सक्राइब करके ही जाइए, अगर आपको जाना है ना तो सब्सक्राइब करके जाइए और बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाइए और लाइक तो करना मस्ट है गाइस, आप लाइक जरूर करिएगा। जब क्लास एंड हो जाए तो पता चलना चाहिए कि 150 के पार लाइक है, तो मात्र 6 बचा हुआ है, तो आप लोग मिलकर इसको पूरा कर दीजिए। 112 का आंसर करिए, ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत कम है, मात्र 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 10 से 12 मिनट और लगने वाला है, 10 मिनट लगने वाला है गाइस। ठीक है, तो और ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसका आंसर करिए 112 का बी हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट, बिल्कुल आपसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने कई दफ़ा बता दिया है और 20 प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, ये लीजिए, बताइएगा कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा क्या, सही आंसर होगा। आइए कभी पूजा करने। अच्छा सर, आज मेरा पहला क्लास है सर आपका, क्या बात है, स्वागत है आपका। चलिए बताइएगा, 113 का आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैन इसका क्या हो जाएगा, वैन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लैन की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन की बात करते हैं तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद वैन की अगर हम बात करते हैं तो वैन का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इस सारे का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है, तब आंसर कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितने भी आप लोग वैन आंसर कर रहे हैं, वैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, मेट्रोपॉलिटन। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, आंसर करिए 114 का, सभी की तरफ से आना चाहिए बिल्कुल, वैन को। ठीक है ना, वैन को। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी इज करेक्ट वन। ठीक है ना, सी। लाइन के बारे में हमने बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, और उसके बाद वो क्या हमने बताया था, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, सी, वैन को। अगला आंसर करेगा 115 का, कि मॉडेम की आवश्यकता बताइए ISDN सेवा में नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है, आंसर करिए 115 का। तो देखिए क्या है कि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल के रूप में होता है, इसलिए इसका प्रयोग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग जितने भी आंसर बी करना चाह रहे हैं और बी कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, घंटी बज गई ना, बस कुछ और आप वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को बाय बाय कर रहे होंगे। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि इंट्रानेट क्या है, नोट इंटरनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रानेट। व्हाट इज इंटरनेट नहीं बल्कि इंट्रानेट, इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है, 116 का आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। तो क्या होता है ना कि किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त किया गया आंतरिक नेटवर्क होता है। कोई भी संस्था जो अपने लिए प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, और शॉर्ट वीडियो जो नहीं देखते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियोज़ में जो डेली देता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ को जरूर देखा करिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में हमने कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, ये सारी की सारी कन्वर्जन हमने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, देखिए 12 के बारे में हमने बताया था कि 12 जो है एक डेसिमल में है ना, और इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, आपको याद आ रहा है क्या, तो देखिए एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 1 2 4 8 ऐसा हमने लिखने के लिए बोला था। उसके बाद देखिए हमारे पास 12 है ना, तो 12 बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो 8 4 12 का यूज़ करेंगे। तो जिसका हम यूज़ करते हैं उसके नीचे 1 1 लिखते हैं, जिसका यूज़ नहीं करते हैं 0 0 लिखते हैं, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बताइए 117 का सही आंसर क्या होगा, 1 1 0 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सी, जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा लाइक करते हुए, एक लाइक करिए सभी कोई, मात्र 1 लाइक बचा हुआ है। 1 लाइक अगर आप लोग कर दे, 1 लाइक, तो शायद संख्या पहुंच जाए। चलिए 25 को बाइनरी में बदलना है, फिर उसी तरीके से करिए। चलिए करिए 1 2 4 8 16, ठीक है 25 बनाना आपको। तो देखिए 16 और 4 20 ऐसे नहीं करते हैं, कुछ दूसरा लगाते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 4 8 16, तो देखिए कितना हो जाएगा
16 और 8 24 और एक 25। देखिए 16 और 8 24 और एक 25, तो जिसका हम यूज़ किए हैं उसके नीचे 1 1 लिख देंगे और जिसका हम यूज़ नहीं किए हैं उसके नीचे 1 1 लिख देंगे और यही इसका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1101 1101। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, अब देखिए बाइनरी में है और डेसिमल में चेंज करना है। ये बाइनरी में दिया हुआ है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप बाइनरी लिख लीजिए 1 1 0 1। उसके बाद हमने क्या बताया था, उसी तरीके से डबल करते जाइए 1 2 4 8। और जो जीरो वाला है तो काउंट करना ही नहीं है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये लीजिए, ये वाला सबको आपस में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 और एक 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए 8 4 12 और एक 13 इसका आंसर हो जाएगा। 8 4 12 और एक 13, तो 13 इसको कर लीजिएगा। 13 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत किए हैं सर आप 118 में। 118 का क्या गलत है बताइए? 118 का क्या गलत है? 118 में क्या गलत है? 25 को हमने क्या किया, बाइनरी में चेंज करना है तो 16 और 8 24 और एक 25। जिसका हमने यूज़ किया उसके नीचे 1 लिखा है 11001। कौन है भाई जो गलत हुआ सर? 118। 118 गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है, गलत नहीं है गैस, ये सही है, ठीक है ना, सही है, ज़्यादा परेशान मत होइए। और इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। 13 इसमें सुधार लीजिएगा, 13 कर लीजिए इसको, ठीक है। और ऑप्शन नंबर भी आप आंसर कर दीजिए। 13 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। 13 इज करेक्ट वन, ठीक है। 118 का डी होगा, 118 का डी होगा। अच्छा ऑप्शन मैंने गलत चुना है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, हाँ मैंने बताया सही है, बस गलत ऑप्शन चुन लिया था, सॉरी गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ओके ओके ओके, डी होगा सर, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। मैंने गलती मान ली है। जैसे देखिए अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। आप ऑप्शन को वहाँ पर गलती से वो टिक हो गया होगा तो देख लीजिए जो मैंने बताया है वही इसका आंसर है, ठीक है। अब समस्या नहीं है ना? हाँ गलत ठीक है, हाँ गलत ठीक है, ठीक है, मैं मान लिया हूँ मैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, 120 प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा? चलिए सभी को आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर करिएगा नेक्स्ट कि देखिए इसको भी डेसिमल में चेंज करना, बस वैसे ही करते चली जाइए। अभी जो हम बताए थे कि हो जाएगा 1 0, थोड़ा दूर लिख लेते हैं ना, तो 1 0 1 0 1। उसी तरीके से डबल करते चले जाइए 1 2 4 8 16, ठीक है। अब देखिए जो जीरो वाला है इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं जीरो वाला का। लेकिन जो आप ये वाला टर्म देख रहे हैं तो 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 और एक 21 हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा गाइस बताइए? डी होगा, डी होगा। मतलब एक थोड़ा सा गलत हो जाए, टिक गलत हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग हावी हो जाते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 0 1 0 1, हमने क्या बताया बताइए? तो 1 2 4 8 16। देखिए यहाँ पर 16 4 20 21, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो 21 आप इसको आंसर चूज़ कर लीजिएगा। 21 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 21 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21 इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन गलत है सब, हाँ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है गैस, ठीक है। 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी 21 आंसर कर रहे हैं 21 इज करेक्ट वन।